मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में y को ओवरटेक करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी है y, इसको ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में जा रही होती, अगर वो समान दिशा में जाती है तो पार करने में 72 सेकंड लगते हैं। अब सवाल में बोला विपरीत दिशाओं में जा रही होती तो पार करने में 18 सेकंड का समय लेता। x की लंबाई बतानी है और y की चाल बतानी है। क्या आंसर आएगा वो आपके दामन में डालना है, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा देखते हैं, डाल देते हैं। भाई मुझे तो सवाल को पढ़ते ना नहीं याद आ रही है यार। चलो देखो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 8 हो गया। हाँ भाई, क्या करना है सवाल के अंदर, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इस सवाल को देखते ही पता नहीं क्या हो रहा है। चलो जो भी होता है देखते हैं। भाई हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अरे भाई सब जानते हो ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस बराबर होता है, मार्कर को क्या हो गया भाई, चल जा भाई मार्कर चल जा। तो देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर मैं पहले वाली कंडीशन को देखूं कि समान दिशा में जा रही है, तो भाई समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, जो फर्क पड़ेगा वो रिलेटिव स्पीड पर पड़ेगा। समान दिशा में स्पीड माइनस हो जाएगी, विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाएगी। तो जो फर्क पड़ेगा दिशा का वो किस पे पड़ेगा, केवल और केवल स्पीड पर पड़ेगा और किसी पर भी नहीं पड़ेगा। और जो डिस्टेंस है वो तो उतनी की उतनी रहेगी, चाहे समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, ठीक है। तो समान दिशा में जाएगी तो जो डिस्टेंस है वो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर चलना पड़ेगा। पहली वाली ट्रेन x और दूसरी वाली ट्रेन y, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर चलना पड़ेगा। और जब विपरीत दिशाओं में जाएगी तब भी डिस्टेंस उतनी चलनी पड़ेगी, x और y का दोनों का योगफल। तो मैं यह बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या है, सेम है। जो डिस्टेंस है वो पहले वाले केस में और बाद वाले केस में दोनों में क्या है, समान है। और हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस जब समान होती है तब स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। बताओ मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना। तो डिस्टेंस क्या है, समान है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस मेरे दोस्त क्या है, समान है। और वो डिस्टेंस है कितनी, तो पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, नहीं दे रखा क्या, चलो मान लेते हैं। पहले वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई को x मान लिया और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को हमने y मान लिया। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x प्लस y है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो टाइम का अनुपात दे रखा है, पहले तो है 72 सेकंड और बाद में कितना है, बाद में है 18 सेकंड। तो यहां से आप अनुपात निकालोगे, 18 एकम 18 और 18 चौक 72, तो 4/1 आएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। सही लिखा है मैंने, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां देखो जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड होती है। ये जो हमारे पास में अनुपात आया ना, ये रिलेटिव स्पीड का आया, स्पीड का अनुपात नहीं आया। किसका अनुपात आया, रिलेटिव स्पीड का। तो पहले वाली ट्रेन की स्पीड को मैं s1 मान लेता हूं, दूसरी वाली स्पीड को मैं s2 मान लेता हूं। तो देखो जो ज्यादा होगा वो तो हो जाएगा s1 प्लस s2 और जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, s1 माइनस s2। दोनों का अंतर तो आएगा कम, दोनों का योगफल आएगा ज्यादा, ठीक है। ज्यादा वाले को हमने योग मान लिया माइनस और कम वाले को माइनस मान लिया, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड का हमारे पास में क्या आ गया, अनुपात आ गया। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात क्या होता है, इसका मतलब कि अंश और हर को जोड़ना होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर आपके पास में आएगा 2s1। भाई s2 से s2 तो कट जाएगा ना, जोड़ेंगे तब। और इधर जोड़ेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। अब एक बार तो ऊपर तो जोड़ दिया, वो नीचे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2s2। और इधर माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा, 3। और ये 2 से 2 कट गया, तो s1 आ गई 5, s2 आ गई 3। अरे योगांतरानुपात नहीं जानते क्या, अरे भाई CND नहीं जानते। अरे यार CND नहीं जानते क्या, अनुपात और समानुपात में पढ़ते हैं ना हम। ऐसे क्या कर रहे हो यार, अंश और हर को एक बार तो जोड़ते हैं और अंश और हर को नीचे वाले में घटा देते हैं। तो हमने अंश और हर को एक बार तो जोड़ दिया 5, एक बार घटाया तो 3 आ गया ना।
चलो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी दूसरा तरीका बता दूंगा, तुम फिलहाल तो देख लो, ठीक है। जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो जानते हैं वो सीख लो। तो एक बार तो जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो यहाँ S1 तो आ गई 5, S2 आ गई 3। अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है एक्स, जो रेलगाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो यहाँ पे जो S1 है वो कौन सी रेलगाड़ी है? एक्स। तो यहाँ 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताओ 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आएगी 12। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 तिया 36, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी वाली रेलगाड़ी है वाई, उसकी स्पीड कितनी आ गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में पूछा है ना वाई की चाल बताओ, तो वाई की चाल है 36, यहाँ 45 है, यहाँ 54 है, यहाँ 40 है, 36। 36 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 36 दो ऑप्शन के अंदर होता तो फिर हमें लंबाई भी निकालनी पड़ती। अब लंबाई कैसे निकालेंगे वो भी एक बड़ा इश्यू है, तो लंबाई भी निकाल देते हैं। लो जी भाई, लंबाई भी निकालते हैं, निकालनी तो पड़ेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक की लंबाई दे रखी है क्या? 225, चलो ठीक है। तो देखो लंबाई कैसे निकालेंगे? लंबाई निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और जो लंबाई चली जाएगी वो कितनी चली जाएगी? x प्लस वाई, दोनों का योगफल। स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे सर स्पीड, अब आप समान दिशा में ले रहे हो या विपरीत दिशा में वो देखना पड़ेगा। जब आप समान दिशा में लोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। एक की स्पीड 60 है, एक की स्पीड 36 है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? समान दिशा में, समान दिशा में तो माइनस होगी ना। तो 60 और 36 कितना हो जाएगा माइनस करने पे? 24 हो जाएगा क्या? हाँ 24 हो जाएगा। तो स्पीड हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 से गुणा कर दिया। और टाइम कितना दे रखा है? जब समान दिशा में जाती है तब टाइम लगता है 72 सेकंड। यहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे स्पीड विपरीत दिशा वाले लेते, विपरीत दिशा वाला अगर आप केस लेते, तो यहाँ पे 60 और 36 जुड़ के कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे 72 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 18 सेकंड आएगा। तो आप कौन सा केस ले रहे हो, कौन सी कंडीशन ले रहे हो, उसके हिसाब से टाइम आएगा। तो देखो ये 18 से कटेगा क्या? 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 18 चौक 72। अब x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई कितना आएगा? देखो 24 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हो गया ना, 24 को 20 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 480। तो हमें पता लग गया कि जो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग है वो कितना है? 480 है, जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 225। तो दूसरी वाली की निकालने के लिए ये कौन सी है भाई? x है ना, ये तो हमें क्या निकालना है? x की लंबाई निकालनी है। x की लंबाई तो दे रखी है ना यार, 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी y, अच्छा y है, सॉरी जो 225 मीटर लंबी है वो y है, x की निकालनी है। तो 480 में से 225 को माइनस कर देते हैं। कहाँ पे करके बताऊँ? मैं यही कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ 225, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 255, ठीक है। तो ऐसे आपको लंबाई निकालनी पड़ेगी जब यहाँ पे ये ऑप्शन मैच नहीं होगा। भाई 36 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा था तो हमने बिना ही टिक कर दिया, और अगर 36 किसी दो ऑप्शन के अंदर होता तो फिर हमें लंबाई भी निकालनी पड़ती। वो लंबाई हम ऐसे निकालेंगे 255 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बच्चों को यहाँ योगांतरानुपात में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले लो। चलो यही बता देता हूँ, देखो क्या करना है। देखो यहाँ पे कितना है? S1 माइनस S2 बराबर 1, S1 प्लस S2 बराबर 4। तो यहाँ पे वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा। जब इस वाले को मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 4S1 माइनस 4S2 बराबर, और 1 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है। अब ये S1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4S1 माइनस का S1 बराबर, ये S2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4S2 प्लस S2। तो 4S1 में से गया तो ये आएगा 3S1 बराबर 5S2। तो यहाँ से S1 बट्टा S2 कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 5/3। तो आप ऐसे वज्र गुणा करके भी निकाल सकते हैं। हमने भी भाई ऐसे ही निकाला। देखो S1 बट्टा S2 कितना आ रहा है? 5/3, और ऐसे वज्र गुणा करके निकालेंगे तो भी 5/3 ही आएगा,
तो आपको अगर ये योगांतर अनुपात नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी निकाल